हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बताया हमें और किसके बारे में बताया, क्यूब के बारे में। तो पहले स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में यही खासियत है। और एंगल्स उसके कितने होते हैं, 90 डिग्री पे। जैसे ये देखो, सीधी लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। अगर 2D शेप है, क्या है, 2D शेप। ये 2D और 3D कैसे पता चलता है, वो ज्योमेट्री में होता है, ठीक है, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। सो एक क्यूब है, 3D शेप है, क्या है, 3D शेप। 3D शेप जैसे आइस हो गया, ठीक है, लाइक और भी बहुत सारे सामान होते हैं जैसे क्यूब के टाइप। ओके, देखो जैसे स्क्वायर में ले लो। स्क्वायर का मतलब है कि 2 × 2 स्क्वायर। ओके, एंड देखो स्क्वायर में होता है 2 बार। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी, उसको 2 बार लिखना ना, उसका मतलब होता है स्क्वायर। एंड 3 बार लिखते हैं जिसको, उसको कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब। जो 2 बार लिखते हैं उसको स्क्वायर, जिसको 3 बार लिखते हैं वो क्यूब। ओके, जैसे 2 × 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 × 2, 2 × 2 क्या होता है, 2 का क्यूब, 8। ओके, यहाँ पे देखो, अब हमें आगे का पढ़ना है। पर क्वीन रत्नाम जी के बारे में है। क्वीन रत्नाम जी हैड अ वाइल्ड रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्चून ऑफ रत्नास प्रीशियस स्टोन एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पजल। मतलब है, एक रानी है, उसका नाम है रत्नामत जी, ठीक है। वाइल्ड का मतलब है प्रॉपर्टी। उन्होंने प्रॉपर्टी डील करनी है किस चीज़ की, कि हर फॉर्चून मतलब उनका खजाना, प्रीशियस स्टोन्स। ओके, प्रीशियस स्टोन्स और पजल उन्होंने देनी है। इसको प्रॉपर्टी डील, एक प्रॉपर्टी पेपर बनाया हुआ है जिसको उन्होंने अपने पूरे हर सन खोइजनम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वेयर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर वाइल। मतलब है कि जो उसका सन है खोइजनम और 99 रिलेटिव्स हैं, उनको उन्होंने इनवाइट किया है किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी के बारे में बताने के लिए कि वो किसको देंगे। शी वॉन्टेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्नास टू हर सन। वो सोचते हैं कि वो सारे रत्नास किसको दे दे, अपने बेटे को दे दे। बट शी नो दैट इफ़ शी डिड सो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर। पेस्टर का मतलब है, क्या है पेस्टर का मतलब, तंग करना, ठीक है। अगर उन्होंने अपने बेटे को सारी ज़मीन जायदाद और ये सब कुछ रुतना सब कुछ दे दिए, तो फिर उनको रिलेटिव्स उनको तंग करेंगे कि तुमने हमें क्यों नहीं दिए, ठीक है। फिर है, शी होप्ड दैट शी हैड taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in her will। मतलब है कि उन्होंने वो वाइल मतलब प्रॉपर्टी में उन्होंने और भी कुछ लिख रखा था कि वो ना 100 लोगों को बुलाते हैं। 100 लोगों का तो पता ही आपको, एक उसका सन 99 रिलेटिव्स, उनको बोलते हैं कि तुम ना मेरे लॉकर में आना, ठीक है। लॉकर मतलब जहाँ पे इतने सारे लॉकर पड़े हैं, ठीक है, वहाँ पर आओ। तो फिर वो आते हैं। फिर उन्होंने ना बोला होता है कि ना टोटल कितने होते हैं, 100 लोग होते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो, जैसे ये टोटल मैंने 10 लिखे हैं सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट पीपल उनको उन्होंने बोला था कि पहले तुम फर्स्ट पीपल को बोलता, फर्स्ट मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि तुम सारे 100 के 100 लॉकर्स खोल दो। तो फिर उन्होंने खोल दिए। उसके बाद उन्होंने सेकंड बंदे को बोला कि तुम जाकर एक बंद करो, एक खोलो, ठीक है। देखो, वो पहले गए, उन्होंने 1 को नहीं छेड़ा, क्यों, क्योंकि ऑड है। क्या है, ऑड। ने बोला कि तुम 1 को मत छेड़ो क्योंकि ऑड है, इवन को करना है। देखो, ये ओपन था, इसने उसको क्लोज कर दिया। उन्हें बोला था कि जो ओपन है उसको क्लोज कर दो, जो क्लोज है वो
ओपन कर दो, ठीक है। तो उन्होंने सेकंड पे गए, उसको क्लोज़ कर दिया क्योंकि ओपन था, और फिर वो फोर्थ पे गए, फिर उसको वो ओपन था वो क्लोज़ कर दिया, फिर उसके बाद सिक्स पे गए, फिर उसने ओपन था क्लोज़ कर दिया, फिर वो 8 पे गए, फिर उसने ओपन को क्लोज़ कर दिया, फिर ऐसे 10 12, मतलब समझो कि 2 का टेबल है, वो 2 के टेबल पे जा रहे हैं एंड वो बंद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि तीसरे बंदे को कि तुम, उसे तीसरे बंदे को बोलते हैं कि तुम जाकर जो खुला है उसको बंद कर दो, बंद को खुला कर दो। तब फिर वो जाते हैं तीसरे नंबर पे, फिर उन्होंने जाके उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ को कुछ भी नहीं करते वो। थर्ड के बाद सिक्स्थ पे जाते हैं, वो क्लोज़ होता है उसको ओपन कर देते हैं। उसके बाद वो 8 पे जाते हैं, वो क्लोज़ होता है ओपन कर देते हैं। 10 पे जाते हैं, 12 पे जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर ऐसे ही करते करते 100 लोग कोई बंद करता है, किसी को खोलता है। तो हमें ये बताना है कि कितने लॉकर खुले हुए हैं, कितने लॉकर बंद है। ओके, सो देखो लॉकर 1 पर्सन 1 है ना, उसको तो किसी ने छेड़ा ही नहीं है, खुला का खुला ही है। ओके, एंड लॉकर 2 उसमें पर्सन 1 और पर्सन 2 ने करा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 हो गए। लॉकर 3 में 1 और 3 लोग ने करा है ना, और लॉकर 4 में 1 2 4। लॉकर 5 पर्सन 1 पर्सन 5। लॉकर नंबर फैक्टर इवन क्लोज ऑड ओपन, मतलब है कि इवन ने क्लोज किया, ऑड ने ओपन किया। ओके, तो आगे चलते हैं। ये देखो, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? सो इसका आंसर है 9, लाइक 9। ओके, ये क्या है ये है ऑड नंबर, है ना। 1 × 9, 3 × 3, 1 3 9 वाले फैक्टर्स होते हैं ऑड। कौन से होते हैं? 1 3 9 वाले क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। लाइक 1 × 1 करके हमारा है 1, 2 × 2 करके 4 आया, ये क्या है? इवन। 3 × 3 9, ये क्या है? ऑड। इवन, ऑड, इवन, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन। अभी हमने बताया कि कौन सा था, ये देखो लॉकर ये वाले सारे खुल रखे हैं। ओके, आगे चलते हैं। राइट विच आर दीज लॉकर्स, पहले ये पढ़ लेते हैं। द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर्स। पहले 5 लॉकर्स में नंबर्स दैट टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, मतलब जो पहले वाला पासकोड था लॉकर वाला, उसको किसने खोला था। देखो द पासकोड, द प्राइम नंबर, 2 फैक्टर्स, 2 × 1 3, 3 × 1 4, 4 × 1। ओके, आगे विच आर दीज 5 लॉकर्स। कौन कौन से थे 5 लॉकर्स? 2 3 5 7 11। ओके, ये थे। आगे चलते हैं टॉपिक पे। 1.1 स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में क्या है? देखो स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। सो हम लोग ये पढ़ेंगे स्क्वायर नंबर्स। देखो 1 × 1 स्क्वायर यूनिट, 2 × 2 4 स्क्वायर यूनिट, 3 × 3 9 स्क्वायर यूनिट, 4 × 4 16 स्क्वायर यूनिट, एंड इससे और भी हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n × n स्क्वायर विच इज रीड एज n स्क्वेयर्ड। कैन वी हैड अ स्क्वेयर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स। ठीक है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे है स्क्वायर बना रखा है 3/5, 3/5 का करके होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें 3/5 को 2 बार लिखना है। ओके, लिखकर 3 3 9, 5 5 25। तो 2.5 का भी हम एक स्क्वायर बनाएंगे, 2.5 का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर 2.5 को भी हमने 2 बार लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6.25 आंसर आएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। पैटर्न्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड ये सारे स्क्वायर है 30 तक।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्व्ड एंड मेक्स कंजक्शंस। उसका आंसर है 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आंसर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या, what pattern do you notice, share your observation and make conjectures, study the square in the table above, what are the digits in the units places of these numbers, all these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 or 9, none of them end with 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो हमें 1 जो हमें पहले दे रखा है 1, 4, 5, 6, 9 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अगर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ़ अ नंबर एंड इन 0, 4, 5, 6 और 9 इट इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर, द नंबर 16 एंड 68, 36 आर बोथ स्क्वायर्स विद 6 in the unit place. However, 26 whose units digit is also 6 is not a square. Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at its digit. आपको यहाँ तक ही समझा देती हूँ। इसमें हमें बताना है कि जो 1, 4, 5, 6 और 9 है वो क्या स्क्वेयर्स में होते हैं, येस और नो, ये नहीं होते, बिकॉज ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए सारे स्क्वायर नहीं हैं। ओके, आगे चलते हैं। राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर अंटिल डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वेयर्स। द स्क्वेयर 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 एंड 29 ऑल हैव 1 in their unit place. राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वेयर्स। हमें आगे के क्या करने हैं, 2 स्क्वेयर्स और लिखने हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, नो एंडिंग 1 और 9, स्क्वायर 1। ठीक है, तो हमें देखो 31, 39, 51, 59 आगे जब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैसा अकॉर्डिंग बन रहा है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1, 9, एंडिंग किससे 1, 9, 1, 9, 1, 9। ठीक है, तो हम लोग आगे का भी नंबर ऐसे ही लिखेंगे, 31, 39, 51, 59, 41, 49, 61, 69। ओके, आगे है, लेट अस कंसिडर स्क्वेयर्स नंबर्स एंडिंग इन 6:16, 4 स्क्वायर, 36 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, 196 इक्वल्स टू 14 स्क्वायर, 25 to 56 इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर एंड 676 26 का स्क्वायर। सो हम लोग लिखेंगे 4 और 6 क्या आ रहे हैं बार बार। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखो 4, 6, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 6। ठीक है, जो 6 का स्क्वायर, जो 6 का आंसर है वो तो 6 ही है, लेकिन जो 4 का आंसर, 4 का जो है वो क्या है, 6। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 34, 36, 44, 46, 54, 56 एंड 64, 66। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द अंटिल प्लेस। 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर 14, 44 क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 4 वाले नहीं होते। ओके, 4 वाले नहीं होते, इसका आंसर हमें बोल रखा है ना, यहाँ पे 6 डिजिट वाला बताना है, ये 4 डिजिट का है, यहाँ पे 6, ये यस हो गया, ये 6 यस, 6 यस, यहाँ पे बस फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नो है, क्योंकि इनके पीछे 4 है, 6 नहीं है, इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Find more such patterns by observing the number and their squares from the table your filled earlier. Consider the number following and their squares. तो हमें squares देखो, अब मैं आपको अच्छे से देखो, अब ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे क्या है 100। देखो यहाँ पे 1 0 थी, यहाँ पे कितनी है 2 0, यहाँ पे कितनी है 2 0, यहाँ पे कितनी है 4 0, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे सिर्फ इवन ज़ीरोज़ हो रही हैं,
कोई ऑड ज़ीरो नहीं हो रही, ठीक है। अगर 1 है तो 2 हो रही है, 2 हो तो 4 हो रही है, 4 है तो 6, 6 है तो 8, 8 है तो 10। ओके, ठीक है। तो ज़ीरोज़ जो है वो इवन में जा रही है, कोई ऑड में नहीं जा रही, इसलिए इसका आंसर होगा इवन ज़ीरोज़। आगे है, इफ़ अ नंबर contains 3 zeros at the end, how many zeros will its square have at the end? मतलब है कि अगर किसी की 3 ज़ीरोज़ हो तो फिर उसका स्क्वायर क्या होगा। देखो हमने एग्जांपल लिया है 2000 का स्क्वायर होएगा ये, ठीक है। कितनी है टोटल, इसमें 3 ज़ीरोज़ है ना, 1 2 3 4 5 6। 2000 का आंसर है 4 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है, what do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square? Will this always happen? Can we say that squares can only have an even number of end of zero? So इसका आंसर है, देखो 1 0 है, यहाँ पर 2 हो जाएगी, 2 का 4 एंड 3 का कितना हो जाएगा, कितने होंगे 6, 1 का 2, 2 का 4 एंड 3 का 6। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। नीचे एक और आंसर है जो हमने पढ़ लिया है, ये कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। तो इसका आंसर है यस, स्क्वायर्स हैव एन इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। आगे है, what can you say about the parity of a number and its square? If the number is even, its square is also even. If the number is odd, its square is also odd. So ये था पार्ट 1, आगे का पढ़ाऊँगी पार्ट 2 में। थैंक यू।